हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताएंगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है। ठीक ना दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 में है या फिर कक्षा 12वीं में है और बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबको कॉपी लिखने का सही तरीका बता देंगे। अगर आप कॉपी सही तरीके से लिखेंगे, अच्छे क्रम से लिखेंगे ना, तो आपको दोस्तों राइटिंग पर भी नंबर मिलते हैं, सही क्रम से लिखने पर भी नंबर मिलते हैं। और आप सबको बता दें, अगर आप अच्छी तरीके से नहीं लिखेंगे और कॉपी किस तरीके से लिखा जाता है जानकारी नहीं रहेगी ना, आप सबका नंबर कट भी सकता है। ठीक ना, क्योंकि आप पढ़ लिख कर जाएंगे और कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता रहेगा तो नंबर कट सकते हैं। ठीक ना, तो आज के इस वीडियो में आप सबको 2024 का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा कर बताएंगे किस तरीके से कॉपी लिखा जाता है। ठीक ना, आप सबको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जैसे देख सकते हैं ये हिंदी का पेपर है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी का पेपर इस तरीके से लिखिएगा। अगर आप अच्छी तरीके से इस बातों को समझ जाएंगे कि हिंदी का पेपर या फिर और भी विषय का पेपर किस तरीके से लिखा जाता है, किसी भी सब्जेक्ट को आप एकदम आसान तरीके से कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक ना, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हुई, अगर ये तरीका आप लगाएंगे ना तो भी आपके नंबरों की बारिश होगी। ठीक ना मेरे भाई, देख सकते हैं 2024 का हिंदी का पेपर है। ठीक ना, ये आप सबको हिंदी का पेपर सॉल्व भी करा दिए, अगर आप सब नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। हिंदी का पेपर आता है, यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिखना रहता है, नाम लिखना रहता है और ये जो आपको कोड दिख रहा है ये आपको कॉपी में लिखनी होती है। जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलता है उसमें एक कोड भरना रहता है, वहाँ पे ऑप्शन रहता है पेपर कोड भरने का। ठीक ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला प्रश्न आता है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न आप सबको कैसे भरना है तो आप सबको बता दें। जैसे प्रश्न पहला क्या है, खंड क है, खंड क में जो प्रश्न है आप सबको हेडिंग डाल देना है खंड क। ठीक ना, खंड क इस तरीके से हेडिंग डाल देना है। उसके बाद से बता दें जैसे बहुविकल्पी प्रश्न पहला पूछा जा रहा है और किस प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्न संख्या पहला है। ठीक ना, तो आप सबको किस तरीके से लिखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई प्रश्न नहीं लिखना होता है, प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं लिखना होता है, केवल आप सब उत्तर लिखिएगा। ठीक ना, तो आप सब देख सकते हैं पहला प्रश्न का उत्तर आप सबको लिखना है तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का मतलब हो जाएगा जैसे प्रश्न का उत्तर, मतलब पहले प्रश्न का उत्तर आपने लिख रखा है। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। उसके बाद से देखिए प्रश्न नहीं कि यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है इस तरीके से यहाँ पर लिख के उसके बाद ट्रिक लगा देंगे, ऐसा है आप लिखेंगे तो नंबर कट सकता है मेरे भाई, क्योंकि आप साल भर मेहनत किए, 6 महीना मेहनत किए और काफ़ी अच्छी तरीके से नहीं लिखेंगे, नंबर कम आएगा तो पढ़ाई का क्या फ़ायदा रहेगा। ठीक ना, तो इसलिए देखिए जैसे हिंदी का प्रथम उपन्यास है गबन तितली परीक्षा गुरु चित्रलेखा, कौन सही है तो मान लीजिए परीक्षा गुरु सही है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे हो गया प्रश्नोत्तर संख्या पहला कि प्रश्न पहले का मैंने उत्तर लिख रहा है। ठीक ना, उसके बाद से देखिए जैसे पहले ऑप्शन में तीसरा सही है, कैवा में कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा, तो यहाँ पर लिखेंगे कैवा में तीसरा सही है और कौन सा सही है, परीक्षा गुरु सही है। इस तरीके से लिखेंगे सही क्रम से, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक ना, उसके बाद से मान लीजिए दूसरा है, दूसरा में दूसरा सही है। ठीक ना, तो लिखेंगे खैवा में दूसरा सही है और क्या है, विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक ना, आगे ट्रिक लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद से जैसे तीसरा है प्रेम सागर के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, लल्लू लाल इंशाअल्लाह खाओ सदल मिस, तो इसमें मान लीजिए लल्लू लाल सही है तो आप लिखेंगे गैवा में दूसरा सही है और वो भी लल्लू लाल। ठीक ना, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद से दोस्तों इस तरीके से आपसे बहुविकल्पी प्रश्न गद्य से 5 पूछा जाता है, इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद से मेरे भाई पद्य में से 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक ना, फिर पद्य से 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पद्य से 5 बहुविकल्पी प्रश्न, तो दूसरे प्रश्न में पद्य का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। लिखने का सही क्रम आपको बता रहे हैं मेरे भाई, अगर इस तरीके से लिखेंगे ना तो बोले ना एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक ना, तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 में बहुविकल्पी प्रश्न 5 पूछा जाता है पद्य से, तो आप सबको कौन कौन सा सही है इस तरीके से आप सबको ट्रिक लगाना है। जैसे मान लीजिए कैवा में दूसरा सही है सन 1943, खैवा में दूसरा सही है सूरदास, गैवा में पहला सही है जयशंकर प्रसाद, गैवा में पहला सही है तुलसीदास, अंगा में पहला दूसरा सही है सरापा।
तो इस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 गद्य से 5 पद्य से 2 प्रश्नों में 10 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो मेरे भाई इस तरीके से लिखना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, और जो सही, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे ना, एक भी नहीं नंबर कटेगा, ये आप सबको बता रहे हैं। और ये जो कॉपी है बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, यहाँ पर देख सकते हैं स्कैनर लगा है, ठीक ना। इसी कॉपी को जाँच करके स्कैनर से स्कैन करके नंबर दिया जाता है, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको घबराना नहीं है। जो कॉपी जांच होती है, जितने नंबर मिलते हैं हर एक पेज पे स्कैनर के द्वारा नंबर को चढ़ाया जाता है, ठीक ना। तो मेरे भाई इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। बहुत से लोग गलती करते हैं, बहुत से लोग गलती करते हैं कि कलर के पेन को उपयोग करते हैं। मेरे भाई बिल्कुल नहीं करना है। आप सब मेरी राइटिंग को देख सकते हैं किस तरीके से है। अगर मैं केवल ब्लैक और नीले पेन का उपयोग किया हूँ, अगर आप भी लिखेंगे ब्लैक और नीले पेन से और अच्छी तरीके से लिखेंगे तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक ना। और बहुत लोग गलती एक और करते हैं जहाँ नंबर कटने के पूरे चांस होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लाइनिंग है, ठीक ना, यहाँ पे लाइनिंग है और लोग कहते हैं कि यहाँ पर से लाइनिंग कर देंगे तो कम लिखना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कितने लोग इधर भी कर देते हैं लाइनिंग, इधर भी लाइनिंग कर देते हैं। आप सबको जैसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा ना, एक यहाँ पे लिखिए, एक यहाँ पे लिखे, तो ये पेज पूरा खाली भले ही रह जाता है। आप सबको और कुछ नहीं लिखना है, बस ये प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूरा हो गए। आप सबको बस इतना हो जाएगा, ठीक ना, इतना ही लिखना है। उसके बाद से दूसरे पेज पे आ जाना है। दूसरे पेज पे कैसे लिखना है, गद्यांश पद्यांश, ये भी आप सबको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा पेज है, ठीक ना, ये दूसरा पेज है। इसमें भी स्कैनर लगे, हर एक पेज में स्कैनर लगे होते हैं। और प्रश्नोत्तर संख्या जो तीसरा पूछा जाता है उसमें रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा जाता है। गद्यांश मिलता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं गद्यांश मिला, इसका जवाब देना रहता है। तो कैसे देना है, जैसे देखिए गद्यांश अथवा करके पूछा जाता है। मान लीजिए पहला नहीं समझ में आया तो अथवा करके दूसरा है, दूसरा लिखिए। तो आप सब कैसे लिखेंगे कि उनको स्पष्ट होगा एग्जामिनर को, ठीक ना। तो मेरे भाई आप सबको क्या करना है, जैसे मान लीजिए जो पहला गद्यांश है पृथ्वी और आकाश, तो आप सबको प्रश्नोत्तर संख्या 3 हेडिंग डाल देना है कि मैंने प्रश्न तीसरे का उत्तर लिखना शुरू कर रहा हूं। उसके बाद से पृथ्वी और आकाश, देखिए पृथ्वी और आकाश, उसके बाद से डॉट डॉट कर देना है। उसके बाद से अंतिम शब्द 2-3 शब्द लिख देना है कि सोए हुए के समान है। यहाँ पर देख सकते हैं समान है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जैसे अथवा करके 2 गद्यांश मिलता है तो एग्जामिनर को ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपने कौन सा गद्यांश लिखा है, ठीक ना। तो यहाँ पे मालूम हो जाएगा कि कौन सा गद्यांश लिखे हैं, ठीक ना। उसके बाद से उत्तर लिखेंगे तो बहुत ही आसानी होगा और चेक करने के लिए एग्जामिनर को भी बहुत आसानी होगा, ठीक ना। तो यही सब गलती लोग करते हैं, इसी गलती की वजह से नंबर कटते हैं। आप सबको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर 100 में 95 प्लस लाना है तो इस तरीके से कॉपी लिखना होगा, ठीक ना। और इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आप सबको प्रश्न दिखा दें कि जो गद्यांश में प्रश्न पूछे जाते हैं किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे पूछा गया है कि इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इस तरीके से लिखना रहता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। जैसे मान लीजिए गद्यांश है तो गद्यांश में लेखक होते हैं और पद्यांश रहता तो कवि होते हैं, ठीक ना। उसके बाद से प्रश्न पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कि जितना रेखांकित दिख रहा है उसका रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो क्यामा ख्यामा ग्यामा ग्यामा आपको जो जितने प्रश्न पूछे जाएंगे इस तरीके से लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद से देखिए उत्तर कहीं पर नहीं लिखना है कि क्यामा का उत्तर लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए पहले ही प्रश्नोत्तर संख्या मतलब तीसरे का प्रश्न लिख रहा हूँ, तीसरे का प्रश्न के उत्तर पूरा लिख रहा हूँ, ठीक ना। कि जितने तीसरे में जितने प्रश्न दिए गए हैं पूरे का मैं उत्तर लिख रहा हूँ, इसलिए उत्तर कहीं नहीं लिखना है, इसी में हो गया उत्तर, ठीक ना। उसके बाद से आप सबको बता दें तो गद्यांश हो गया। उसके बाद से पद्यांश बता दिए किस तरीके से पद्यांश लिखना है। इस आप सब देख सकते हैं चौथा प्रश्न, ठीक ना। चौथा प्रश्न है, यहाँ पे आप सबको रेखांकित, यहाँ पे आप सबको जो लाइनिंग होता है लाइनिंग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक ना। लाइनिंग नहीं करना है आप सबको मैंने पहले बता दे रहा हूँ कि लाइनिंग नहीं करना है, कि इतना लाइनिंग कर देंगे तो कम लिखना पड़ेगा, ज़्यादा पेज भरेगा। और एक बात आप सबको और बता दें, काले नीले का पेन केवल उपयोग करना है और यहाँ पे लाइनिंग बिल्कुल नहीं करना है। और बहुत से लोग के मन में डाउट रहते हैं कि मैं पूरा कॉपी भरूंगा तभी मुझे नंबर मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कि अगर कोई कहे भी ना कि कॉपी भर के आना, तो बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। कि बहुत से लोगों को कॉपी भरता है, बहुत से लोगों का कॉपी नहीं भरता है। तो इस बातों को लेकर डाउट नहीं होनी चाहिए कि कॉपी मेरा भरा या नहीं भरा। बस आप सबको प्रश्न
उत्तर का जवाब देखना है टाइम को देखते हुए। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है, तो आप सबको समय का ध्यान देते हुए आप सबको उत्तर लिखना है, ठीक ना। और ये नहीं है कि कॉपी भरेगा तभी नंबर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पद्यांश लिखा है, आप सबको पद्यांश भी दिखाने का प्रयास करें। पद्यांश भी 2 अथवा करके देखने को मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला पद्यांश है, यहाँ पे अथवा करके दूसरा पद्यांश है। किसी एक पद्यांश का जवाब देना रहता है, तो कैसे एग्जामिनर जानेंगे कि आपने कौन सा पद्यांश का जवाब दिया, तो इस तरीके से लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे है कि जाते जाते अगर पथ में कोई कलान दिखाए हर्षितो सा बनाना, यहाँ पे मैंने देख लीजिए लिखा है। तो इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कै ख गै गै अंगा 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर हो गया। बस आप सबको उत्तर लिखना है कि मतलब मैंने चौथे प्रश्न का उत्तर नीचे दर्शाया है, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख देना है कि मान लीजिए कोई पद्यांश लिख रहे हैं, पहला लिख रहे हैं या फिर दूसरा लिख रहे हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपने कौन सा पद्यांश हल किया है। उसके बाद से देखिए जो प्रश्न पूछा जाएगा आपको पूरा प्रश्न हल करके इसी तरीके से लिखना है, ठीक ना। तो अगर इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको 100 में 95 प्लस मिलेंगे, ठीक ना, अगर इस क्रम से लिखेंगे तब। और आप सबको बता दें किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न 5वां यहाँ पर हल किए हैं। प्रश्न 5वां में पूछा जाता है साहित्यिक परिचय, लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, तो इसको किस तरीके से लिखना है। तो आप सबको इस तरीके से हेडिंग डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 5वां, कि मैंने 5वां को हल किया है, 5वें प्रश्न को। उसके बाद से मान लीजिए 3 आप सबको दिखा दे, जैसे 3 लेखक का पूछा जाता है साहित्यिक परिचय, किसी एक लेखक का जवाब देना रहता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 3 लेखक, एक वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है प्रोजी सुंदर रेड्डी। 3 लेखक का है, तो किसी एक लेखक का लिखना रहता है। तो कैसे एग्जामिनर स्पष्ट करेंगे कि आपने कौन सा लेखक का साहित्यिक परिचय लिखा है। तो मान लीजिए मैंने वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय लिखा है, तो आप सबको यहाँ पर हेडिंग डाल देना है कि मैंने वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय लिखा है। उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखने का सही क्रम भी बताया है कि जीवन परिचय भी लिखा जाता है, साहित्यिक परिचय भी लिखा जाता है, उनका कृतियाँ भी पूछा जाता है, तो आप सबको लिख देना है, ठीक ना। यहाँ पे डॉट डॉट किए हैं, आप लोग मत डॉट डॉट करके छोड़िएगा, डॉट डॉट करने से नंबर नहीं मिलेगा। मैं आप सबको लिखने का सही क्रम बता रहा हूँ, ठीक ना, किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे लाइनिंग आपको बिल्कुल नहीं करना है, गलती नहीं करनी है, ठीक ना। तो इस तरीके से करेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप जीवन परिचय लिखिएगा, उसके बाद से साहित्यिक परिचय लिखिएगा, उसके बाद से कृतियाँ लिखिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद 6वां प्रश्न जो आता है, इसमें कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, तो इसमें भी वही काम करना रहता है कि आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, जिस कवि का साहित्यिक परिचय लिखेंगे उनका हेडिंग डाल दीजिएगा कि मैंने इसी कवि का साहित्यिक परिचय लिखा है। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ हेडिंग डालकर लिख दीजिएगा अपना। और देखिए आप सबको एक ही पेज में 2 साहित्यिक परिचय लिखना बताएं, आप सबको ऐसा नहीं करना है। अगर आप अच्छी तरीके से लिखेंगे तो एक पेज में एक साहित्यिक परिचय पूरा हो जाएगा, ठीक ना। दूसरे पेज में दूसरा साहित्यिक परिचय लिखिएगा। हम लिख कर बताए नहीं है साहित्यिक परिचय, इसलिए एक पेज में दोनों लोग का हो गया है, ठीक ना। तो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से लिखिएगा। उसके बाद से आप सबको बता दें प्रश्नोत्तर संख्या जो 7 आता है, एक खंड काव्य लिखना रहता है। जैसे त्यागपति खंड काव्य हो गया, मुक्तियज्ञ हो गया, रश्मिरथी हो गया, और श्रवण कुमार हो गया, आलोक विरित हो गया। तो आपके जिले में जो खंड काव्य चलता है उसी खंड काव्य को लिखना रहता है। अगर आप सबको मालूम नहीं तो यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा किस जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए त्यागपति खंड काव्य आपके जिले में चलता है, तो इस प्रकार से हेडिंग डालकर उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैं नहीं लिखा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मत लिखिएगा, वहाँ पे छोड़कर चले आएंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा अगर ये प्रक्रिया आप भी अपनाएंगे। मैं आप सबको केवल तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से लिखा जाता है। डॉट डॉट करने का मतलब आगे आप सबको लिखना है पूरा, ठीक ना। उसके बाद से खंड ख जब सॉल्व करेंगे तो खंड ख में इस तरीके से लिख देना है खंड ख, और खंड ख जो प्रश्नोत्तर संख्या जो रहेगा प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिखना है। जैसे खंड ख में क्या पूछता है, संस्कृत से शुरुआत होता है खंड ख। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं खंड ख है, यहाँ पे पूछा गया तो खंड ख लिख दिया, और प्रश्नोत्तर संख्या 8वां है तो प्रश्नोत्तर संख्या 8वां डाल दिए, ठीक ना। उसके बाद से यहाँ पे पूछा गया है गद्यांश पर एक संदर्भ लिखिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी अथवा करके देखने को मिलता है, एकदम वही प्रोसेस करना है। यहाँ पर भी आप सबको यहाँ पे लिख देना है महामना विद्वान वक्ता डॉट डॉट डॉट, उसके बाद से एवा शीत लिख देना है कि मैंने पहला लिखा है, या फिर दूसरा समझ में आएगा दूसरा लिखिएगा। पर इस तरीके से जिस तरीके से बता रहा हूँ
इस तरीके से आपको लिख देना, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपने कौन सा लिखा है। उसके बाद से पूछा है कि संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 प्रश्न आते हैं, तो संदर्भ इस तरीके से हेडिंग डाल के संदर्भ लिखिएगा। उसके बाद से हिंदी में अनुवाद करना रहता है, तो हिंदी में अनुवाद हेडिंग डाल के हिंदी में अनुवाद कर दीजिएगा, ठीक ना। इस तरीके से लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, गारंटी के साथ कह रहे हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से इसमें गद्यांश हो गया, फिर पद्यांश पूछता है, पद्यांश का भी वही प्रक्रिया रहता है, तो इस तरीके से वही प्रक्रिया करना है, ठीक ना। उसके बाद से घबराना नहीं है मेरे भाई, घबराना बिल्कुल नहीं, आप सबको पूरा एकदम करके बताएंगे। देखिए आप सबको बता दें एक टॉपर की कहानी जो 100 में 90 प्लस लाता है, ठीक ना, 99 प्लस लाता है, वो कैसे लाता है। और एक होते हैं जो 100 में आप 50 से 60% बहुत मुश्किल से ला पाते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है मेरे भाई। एक टॉपर की कहानी होती है, वो कभी घबराते नहीं है, जितना पढ़े रहते हैं अपने आप के पढ़ाई पे भरोसा रखते हैं। और जो 60% लाते हैं उनका कई कारण हो सकता है, वो लोग सोचते हैं कैसा कॉपी आएगा, कैसे हम लिखेंगे, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, इसीलिए कम नंबर आता है। घबराइएगा मत, पूरा आप सबको महत्वपूर्ण प्रश्न बताएं और पूरा प्रोसेस बता रहे हैं पढ़ाई से लेकर एग्जाम तक, ठीक ना। उसके बाद से आप सबको बता दें प्रश्नोत्तर संख्या 9 है, इसमें मुहावरा पूछा जाता है। मुहावरा कैसे लिखना है, जैसे 4 से 5 मुहावरा मिलेगा, किसी एक मुहावरा का जवाब देना रहता है, अर्थ लिखना रहता है, वाक्य प्रयोग करना रहता है, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए ईद का चाँद होना, इसका अर्थ लिखना है, इस तरीके से लिख देंगे, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उसके बाद वाक्य प्रयोग हेडिंग डालकर लिखेंगे, अरे रमेश भाई तुम तो आजकल ईद के चाँद हो गए, अर्थात बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा। इसी तरीके से लिखना है, बिल्कुल तरीका नहीं बदलना है। प्रश्नोत्तर संख्या 10वां बता दे, 10वां अपठित गद्यांश आएगा, मान लीजिए अपठित गद्यांश अथवा करके पूछा जाएगा, तो उसमें भी इस तरीके से लिख देना है कि आपने कौन सा अपठित गद्यांश को हल किया है। उसके बाद से 3 से जो 4 प्रश्न आएंगे इस तरीके से लिख देना है। और आप सबको गलती क्या करते हैं लोग, गलती ये नहीं करनी है कि आपको मोबाइल नंबर बिल्कुल नहीं लिखना है, और लोग अपना परिचय लिखते हैं, मैं गरीब हूँ, मेरे माता पिता इस तरीके से हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, इस तरीके से आप सबको कहानी बिल्कुल नहीं लिखना है। और बहुत से लोग बहुत गलत बातें लिख देते हैं, तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप लोग सोचिए जिस तरीके से आप सबके माता पिता होते हैं, उसी प्रकार से जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो भी किसी न किसी के माता पिता होते हैं। तो आप सब गलत बोलने का प्रयास मत कीजिएगा। और आप सबसे मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब काला नीला पेन के अलावा और किसी पेन का उपयोग मत कीजिएगा। और यहाँ पे जिस तरीके से देखिए, यहाँ पे इतना रेखा खींचा गया है, और बहुत से लोग कहते हैं और इधर से रेखा खींच देंगे तो आधा जगह कवर हो जाएगा। ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है, जितने लोग करते हैं उतने लोगों का नंबर कटता है। उन लोग बाद में यही बोलते हैं मैं पूरा का पूरा करके आया, फिर भी नंबर कम आया और मेरा कॉपी सही से जांच नहीं हुआ है। तो मेरे भाई आपका भी कॉपी सही से जांच होगा जब सही से लिखे रहेंगे तब। तो दोस्तों आप सबको जैसे बताया इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आप सबका एक भी नंबर नहीं कटेगा, और आप सब अच्छे से पूरा 90 प्लस लेकर आओगे, ठीक ना, हिंदी में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। और दोस्तों आप सबके लिए कल 2024 का वायरल पेपर सॉल्व कराया है, अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों आप सबके लिए 2024 का एक वायरल पेपर सॉल्व कराया है हिंदी का, अगर आप सब नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों 2024 का जो वायरल पेपर सॉल्व कराया है ना, अगर ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा ना तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे, ठीक ना, क्योंकि वायरल पेपर सॉल्व कराया, बहुत से लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। और कॉपी लिखने का प्रोसेस यही होता है, अगर आप इसी तरीके से लिखेंगे तो आपका भी अच्छा नंबर आएगा। और मैंने भी इसी तरीके से कॉपी लिखा था, आज भी मेरा अच्छा नंबर आया है।